12 अगस्त को सीएम धामी का लक्सर दौरा, राजकीय डिग्री कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आग्रह पर कार्यक्रम को दी मंजूरी। उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलने की राह होगी आसान, नीति में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में सरकार। देहरादून में हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की होंगी ब्रांड एम्बेसडर। परिवार की सैन्य परंपराओं को आगे बढ़ा रही बेटियां, पहली बार सीधे आईटीबीपी में कमिश्नर हुई 2 महिला अधिकारी। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामले अब 500 से कम, रविवार को 18 नए मरीज, 46 हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख, सुबह से बारिश जारी, पहाड़ में भूस्खलन से दर्जनों मार्ग बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नगर निगम टाउन हॉल। खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम ने अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। सेनानी समिति द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त टाउन हॉल पहुंचे। सीएम ने अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, शिरकत की है। सेनानी समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम ने अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेनानी समिति द्वारा कार्यक्रम का किया आयोजन। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नगर निगम टाउन हॉल। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने सेनानी समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और काशीपुर से खबर है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है। खबर काशीपुर से। चिलचिलाती धूप के बाद अचानक तेजी से बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को निजात फिलहाल मिली है। तेज बारिश है, यातायात प्रभावित सड़कों पर पानी भी भर गया है। काशीपुर में कहीं तेज बारिश तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश आफत बनी है। अब मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और कानपुर में गांव जोरासी में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस राष्ट्रीय महिला महासचिव का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। रविवार की शाम कांग्रेस नेता मीर हसन की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत का ग्रामीणों ने धूमधाम से स्वागत किया। स्वर्गीय नूर हसन जी जो यहाँ से जिला पंचायत थे, उनके यहाँ कार्यक्रम था आवास में, तो मुझे रास्ते में ही ये पता चला कि गांव के हमारे सभी सम्मानित जनों ने जोरासी के यहाँ पर आज एक बैठक भी रख दी, क्योंकि सब आपस में मिलना चाहते हैं। तो आज इसी कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँची। हमारी राष्ट्रीय नेता अनुपमा रावत ने आज यहाँ पर प्रोग्राम में भाग लिया
और विधानसभा क्षेत्र को मजबूती मिले, इसके लिए वो आई हैं। तो लड़ूंगा। सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा आज की तारीख में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मुझे मौका मिला तो कम से कम 5 साल में 5000 युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करूंगा। और खबर पौड़ी से, जहां NH बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सुबह 8 से बड़ा जाम लगा है। सुबह 8 बजे से वहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियों का तांता लगा रहा। साथ ही NH के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जब रोड में से मिट्टी का ढेर हटाया जा रहा था तो एक किसान ने काफ़ी हंगामा किया और साफ तौर पे कह रहा था कि मुझे रोड कटिंग का मुआवजा नहीं मिला और कहीं घंटों तक लोग परेशान रहे। बारिश भी नहीं हो रहा था, लाइट अचानक से आगे निकालना पड़ा था। नीचे लोगों को खेत हैं और नीचे मलबा डालना नहीं दिया गया, इस वजह से थोड़ा खोलने का टाइम लग रहा है। और जैसे सर हमारे यहाँ पे नाप लैंड खेती है और यहाँ पे हमारी कम से कम 20 नाली ज़मीन थी जो कि हमारी जिस पे खेती करते थे, और उसको हमें NH कटिंग की वजह से इन्होंने बर्बाद करके, मैंने 2017 में क्लेम जो मिल रहा था भारत सरकार का जो राजपत्र था, उसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को। और उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तराखंड की सियासत में उपस्थिति दर्ज कराई है। बैरिस्टर ओवैसुद्दीन ओवैसी भी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का मन बना लिया है। मंजिस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने के न्यूज़ से खास बातचीत की। हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बात करें कांग्रेस की या भाजपा की या आम आदमी पार्टी, इनके बाद जो है AIMIM भी तैयारियों में जुड़ गई है। इसी विषय पर बात करेंगे हम आज प्रदेश अध्यक्ष AIM के डॉक्टर नैयर काजमी साहब से। डॉक्टर साहब, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि तैयारियां शुरू कर दी है सभी राजनीतिक पार्टियों ने, तो AIM का क्या किस तरह की तैयारी है? पहले तो मैं आप लोगों का, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सम्मान दिया, मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। देखिए, जहां तक चुनाव की तैयारी है, जिन सीटों पर मजलिस का संगठन बूथ लेवल तक तैयार हो गया है, उन तमाम सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाज़त से इंशाल्लाह हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक तैयारी का सवाल है, तैयारी हम पिछले 2 साल से लगातार फील्ड में जाकर एक घर पर, एक गाँव में, हर जगह चौराहों पर हमारी पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे ज़िला अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, तमाम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, इस वक्त इस प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर एक पीड़ा है, लोगों के अंदर एक झुंझलाहट है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर कि इन दोनों पार्टियों ने 20 साल इस प्रदेश के ऊपर राज किया है। कभी एक बार वो राज करता है तो दूसरी बार दूसरी पार्टी राज करती है, कभी तीसरे को इन्होंने मौका नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की आवाम जो है वो अब ऑप्शन ढूंढ रही है कि इन दोनों को कैसे यहाँ से रुखसती दिलाई जाए, इन दोनों को यहाँ से कैसे वापसी कराई जाए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी का ये कहना था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और मजलिस की उत्तराखंड में पूरी तैयारी है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलूर। और खबर विकासनगर से, जहां लोक कलाकारों की समस्याओं को लेकर नवोदित लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने को लेकर आज देवभूमि संगठन का निर्माण किया गया। इसमें लोक कलाकारों की सर्वसम्मति से राजेंद्र बिष्ट को अध्यक्ष और भीम सिंह शर्मा को महासचिव चुना गया। डाक पत्थर बैराज पार्क में हुई इस बैठक में जौनसार बावर और आसपास के चर्चित और नवोदित लोक कलाकारों ने शिरकत की। इनका कर्तव्य है हमें अपने साथ लेके चलना। सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। हमारी लिए खुशी की बात है कि हमारे जौनसार बाबर में एक संस्कृति के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है और अच्छे अच्छे गीत लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका सही मायने, सही दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक महासंगठन का यहाँ पर आयोजन किया, मीटिंग
जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आप सभी को और समस्त जो हमारे कलाकार बंधु है जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब तक इस पद पर रहूँ मैं अपने जौनसार बावर जो हमारे कलाकार लोग हैं उनके लिए रात दिन एक कर दूँ। और वैसे तो सावन का हर दिन पावन माना जाता है, लेकिन इस पूरे माह पड़ने वाले हर सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार को शिव की भक्त का सबसे अच्छा दिन माना जाता है और मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा बनी रहती है। इससे पहले भगवान शंकर की आरती की जाती है और यह भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान महाराज दक्ष को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे। इसलिए इतनी बारिश में भी पूरा उत्साह है और लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आकर भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। और सीधे आपको लेके चलते हैं माफ कीजिएगा सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहने, सीधे आपको लेके चलते हैं। डीएपी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, बैठक की, निर्णय किया और आदेश जारी किए। एक बैग पर 1200 रुपए तक की सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी का परिणाम है आज डीएपी का एक बैग किसान को 1200 रुपए में मिल पा रहा है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को एक सफल सुरक्षा कवच देने की कोशिश की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया, लेकिन उसके फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई 94,000 करोड़ रुपए के रूप में कंपनियों के द्वारा की गई है। हमारा पीएम किसान योजना निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सार्थक है। सवाल इस योजना के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक छोटा किसान जो साहूकारी के ऋण से दम तोड़ देता था, उस किसान के प्रति प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और उसकी तकलीफ में और उसको आगे बढ़ने के लिए सहकार करने की सरकार की जो नीयत है, वह नीयत इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी किसान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और खेती के क्षेत्र में देश आगे बढ़े, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की कितनी बारीक कोशिश है, यह पीएम किसान योजना इस बात की परिचायक है। और पिछले दिनों मुझे ध्यान है कि जब से पीएम किसान योजना का आरंभ हुआ है, आज के 19,500 करोड़ रुपए को छोड़कर इसके पूर्व 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में पहुंचाने का एक सद प्रयत्न किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों कोविड से ठीक पहले फरवरी 20 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों के जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राही हैं, उन सबको केसीसी से जोड़ना चाहिए। और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया और लगातार हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था और उस संकल्प के साथ विभाग जुड़ा, बैंक जुड़ी और तो किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को सौगात देंगे। कृषि मंत्री को आप साफ तौर पर सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबर पौड़ी से, जहां जनपद के सुदूरवर्ती विकासखंड थलीसैंण के उफरेखाल ग्रामीण बैंक में तैनात कैरियर बाबू हरीश चंद्र जोशी द्वारा अपने मकान मालिक की नाबालिग बालिका को छेड़छाड़ करने के आरोप में महिलाओं और ग्रामीणों ने
कैशियर पर कालिक पोत कर विरोध जताया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा उक्त मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। गांव और ग्रामीणों ने कालिक पोत विरोध जताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कैशियर को कालिक पोती गई है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। और खबर उत्तरपुर से, जहां उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बाद मैदानी इलाके तेज हुई बारिश, वहीं बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। 2 घंटे की तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। तपती हुई गर्मी से अचानक हुई मूसलाधार बारिश से देखते ही देखते सड़कों पर और निचले इलाकों में पानी भर गया है। अचानक हुई बरसात के चलते कॉम्प्लेक्स में भी पानी भर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। रुद्रपुर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है। और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता के लिए जनता द्वारा होगा। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की ओर से विभिन्न जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी प्रभारी 30 अगस्त तक सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के भिन्न वर्गों से भी संवाद किया जाएगा। नवप्रभात जी और हमको और हमारी टीम को दी है, उसके तहत हम लोग इस बार जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं वो जनता का चुनाव घोषणा पत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता से ही हम लोग सुझाव मांग रहे हैं और इसके लिए हमने एक व्यापक कार्यक्रम तय किया है। व्यापक कार्यक्रम में 30 अगस्त तक हमारे समिति के तमाम इंपॉर्टेंट लीडर्स राज्य के प्रत्येक जनपद में जाएंगे और जनपदों में जाकर के विधानसभा तक जाकर के अपने पार्टी के नेताओं से तो राय मशवरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों से, अलग अलग कर्मचारी संगठन, किसानों के संगठन, बेरोजगार नौजवानों के संगठन, महिलाओं के समूह और विभिन्न जो तमाम कास्ट एंड क्लास जो कंपोजिशंस हैं, उनसे बातचीत करके उनकी राय, क्या उनकी अपेक्षाएं कांग्रेस से हैं, उनको हम लोग जानेंगे, उनको पेन डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके अपनी कोर कमेटी को, प्रदेश की पार्टी की लीडरशिप को सौंपेंगे। और उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण, गैरसैंण स्थायी राजधानी समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज आंदोलनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इसके बाद आंदोलनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे काबीना मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। राज्य आंदोलनकारियों का सीएम आवास पर कूच देखने को मिला है। उनकी मांग बहुत जायज है। आप जो नौकरी उनको मिली है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हो। आप जो चिन्हीकृत हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हो। बढ़ोतरी करना तो छोड़िए, आप जो क्षैतिज आरक्षण का बिल हमारी सरकार ने पास किया है उसमें फांसी मार करके बैठ गए हो। तो ये आंदोलनकारियों की न्याय के लिए लड़ाई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने शीघ्र बोर्ड को भंग न करने की दिशा में यह सिलसिला बरकरार रखने की चेतावनी दी है।
साथ ही देवस्थानम बोर्ड के भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन जारी रखा। मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। तीर्थ पुरोहितों ने जय श्री केदारनाथ। आज हमारे चारों धाम में जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लगभग 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं। और हमारे श्री केदारनाथ धाम में जो हमारे नवयुवक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज इन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। और मैं भाजपा का सरकार से अभी भी आग्रह करता हूँ कि तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आज हम इस विषय पे यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित जो इकट्ठे हुए हैं, रोज हमारा जन प्रसन्न चल ही रहा है, पर हमें ये लगता है ये सरकार ऐसे नहीं चेतेगी। हम लोग यहाँ लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता जो देंगे ही देंगे। मेरा यहाँ तक कहना है कि इस सरकार का हम विरोध क्या, हम सीधे चुनाव बहिष्कार करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा भगवान केदारनाथ से अनुरोध है कि भगवान इस सरकार को कभी भी जो है दोबारा नहीं लाए। यही हमारा यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, यही हमारा यहाँ से श्राप है। और राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भवाली और नैनीताल मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की वो अतुलनीय है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। आज हमारे मुकाबले पे जो पार्टियां मुकाबले के अंदर हैं, सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप उन पर लगा सकते हैं। मैं गौरवशाली हूं कि हमने ऐसा देश के अंदर शासन दिया, राज्य में शासन दिया है कि हम पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता। यहाँ के उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया था, उनको बहुत दुख था पीछे जो हमने उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। लेकिन आज यहाँ की जनता खुश है। यहाँ की खुशहाली के लिए अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हो सकती हैं। उन चुनौतियों के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और एक बेमिसाली उत्तराखंड बनाएंगे। और टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेल में भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने देश को गौरवान्वित किया। देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं। मंगलौर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न को लेकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बाकी उम्र के प्रदेश महासचिव डॉक्टर फैजान अली खान ने कहा कि किसान के बेटे ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। आज पूरा देश खुशी के माहौल में डूबा हुआ है, क्योंकि देश का गौरव नीरज चोपड़ा, जिसने आज देश को स्वर्ण पदक दिलाया, ये इस ओलंपिक में और पहला स्वर्ण पदक है, जिससे आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। और नीरज चोपड़ा एक किसान पुत्र है, तभी इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यह जश्न मनाने का फैसला लिया और आगे भी उम्मीद करती है देश से ऐसे गौरव निकले और देश का नाम ऊंचा करे। हमारे एक किसान के बेटे ने जो अन्नदाता है, नरेंद्र मोदी जी तो कुछ किसानों की सुन ही नहीं रहे, लेकिन हमारे किसान गर्व से जो है हिंदुस्तान का इतना सर बुलंद कर रहे हैं विदेश में जाके भी, तो हम इसके लिए जो है बहुत आज खुश हैं सभी लोग। किसान यूनियन तोमर जो है इसका जश्न मना रही है और जो है उन्होंने हमारा सर जो है गर्व से ऊपर किया है। एसओजी टीम ने 80 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने दर्जन लोगों को उनके खोए हुए फ़ोनों को वापस लौटाया। वह फ़ोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं 80 मोबाइल हैं, लगभग 10 लाख कितना 10 लाख के, हाँ 10,11 लाख के जो है, लगभग 11.5 लाख के जो है मोबाइल हैं। और ये पिछले 2 महीने में जो खोए थे, चोरी हुए थे, वो मोबाइल बरामद हम लोगों ने किया है। और पिछले 2 दिन
तीसरी जो है इस तरह का हमारा यहाँ पर तीसरी था, जिसमें कि सामूहिक रूप से जो खोए हुए मोबाइल या चोरी गए मोबाइल उनका हमने यहाँ पर लोगों को आपके सामने जो लोग थे उनको उपलब्ध कराया और एक आगे प्रयास जारी रहेगा। और खबर रुद्रपुर से, जहां कई दिनों से हो रही तेज़ गर्मी के बाद रविवार को तेज़ बारिश होने से लोगों ने गर्मी फिलहाल राहत मिली है। वहीं कुछ घंटे की बारिश में ही रुद्रपुर शहर जलमग्न हो गया। लगातार 2 घंटे हुई बारिश से मौसम में गिरावट तो हुई, तो वहीं रुद्रपुर की सड़कें जलमग्न हो गई। मात्र 2 घंटे की बारिश ने पूरे रुद्रपुर शहर को पानी पानी कर दिया। रुद्रपुर के डीडी चौक, अग्रसेन चौक, आवास विकास और भूत बंगले में बारिश के चलते पानी भर गया है। और देश की आज़ादी की 75वीं वर्ष पर देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के परिजनों को अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एक कार्यक्रम बीआरओ के द्वारा चमोली जिले के पीपलकोटी और गौचर में किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गौचर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की और 2 शौर्य चक्र विजेता सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। और इसमें मैंने जैसे कहा कि शौर्य चक्र विजेता उनके परिजनों को पुरस्कृत सम्मानित करने का काम किया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दिया हूँ और उनसे हम लोग प्रेरणा लें कैसे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमको समर्पण करना है। तो एक ही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का नेशन फर्स्ट। वापस याद किया, सम्मानित किया। एक श्री विजय सिंह नेगी जी हैं और एक श्रीमती चंद्रकला जी हैं। दोनों शौर्य चक्र विजेता हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने यूथ को ये बात बता सकें कि इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। खबर भाजपुर से, जहां नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान केलाखेड़ा के दैनिक वेतन कर्मचारी ने काम बंद हड़ताल कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। बता दें कि भाजपुर नगर पालिका में स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 8 दिनों से काम बंद करने की हड़ताल कर रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।